आपको दिखाएंगे कि दोनों ही प्रदेशों की सरकार को 4 साल हो चुके हैं। ऐसे में जरूरी हो जाता है जनता के मूड को जानना। तो एबीपी गंगा और सी वोटर ने अब तक का सबसे बड़ा सर्वे किया है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आज चुनाव हुए तो यूपी और उत्तराखंड में किसकी बन सकती है सरकार। तो एबीपी गंगा और सी वोटर के इस सर्वे में आपके मन में उठने वाले हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। हम आपको ये बताएंगे कि अगर आज चुनाव हुए तो किस पार्टी को कितने वोट मिल सकते हैं, कितनी सीटें मिल सकती हैं, पहले और अब यानी पिछले चुनाव में और जो चुनाव होने वाले हैं उसमें क्या अंतर आ सकता है। और सबसे पहले बात करेंगे कि अगर आज चुनाव हुए तो यूपी में किस पार्टी को कितने फीसद वोट मिलेंगे। आइए पार्टीवार स्थिति आपको बताते हैं क्या हो सकता है यूपी में अगर आज चुनाव हो तो किस पार्टी को कितने वोट मिलेंगे। भाजपा गठबंधन को यानी एनडीए को 41% वोट मिलने का अनुमान है अगर आज की तारीख में मतदान हो और परिणाम आए तो। और मुख्य विपक्षी दल जो इस वक्त है समाजवादी पार्टी, उसका वोट फीसद रहेगा 24.4। बहुजन समाज पार्टी जो 2007 से 2012 के बीच में अकेले बूथे पर सत्ता में रही है उत्तर प्रदेश में, उसका वोट प्रतिशत रह जाएगा 20.8। कांग्रेस जिसके प्रदर्शन में मुसलसल गिरावट जारी है पिछले वर्षों में, उत्तर प्रदेश में वो फिर से एक बार गिरता दिखाई दे रहा है और 5.9% वोट ही हासिल हो सकते हैं कांग्रेस को अगर आज चुनाव हो जाए। और इसके अलावा अन्य के पक्ष में 7.9% वोट जा सकते हैं। तो ये स्थिति तब की है कि अगर आज चुनाव हो जाए तो पार्टियों को इतने प्रतिशत मतदाता वोट करेंगे। तो आपने देखा एबीपी गंगा सी वोटर के सर्वे का नतीजा कि आज यदि चुनाव हुए तो किस पार्टी को कितना % वोट मिलेगा। अब हम आपको दिखाते हैं पिछले चुनाव और हमारे सर्वे के नतीजे में वोट प्रतिशत में कितना बदलाव हुआ है। मतलब 2021 के लिए अनुमानित वोट प्रतिशत कितना है। तो चलिए 2017 से 2021 का कंपैरेटिव डेटा आपको दिखा देते हैं। भाजपा को 2017 में 41.4% वोट मिले थे। 2021 के लिए अनुमान 41% का है। कमी आई है लेकिन बहुत महीन सा डिफरेंस है। और यह भी भूलना नहीं होगा कि 2017 में ओपी राजभर की पार्टी के साथ चुनाव लड़ी थी भाजपा, तब वोट परसेंट 41 के पार, और अब अलग चुनाव लड़ रही है, उसके लिए अनुमानित डेटा 41%। सपा की बात करें तो 22% वोट शेयर 2017 में रहा, जिसमें अब बढ़ोतरी होती दिखाई दे रही है। 2% से ज्यादा का फायदा समाजवादी पार्टी को होता दिख रहा है, 24.4%। बसपा की बात की जाए तो 22.2% वोट शेयर 2017 में रहा, जिसमें 2% लगभग गिरावट आ सकती है आने वाले विधानसभा चुनाव में। 20.8% तक वोट परसेंटेज बसपा के पास जा सकता है। कांग्रेस की स्थिति देखिए, 6.2% वोट शेयर 2017 में मिला, लेकिन उसमें अब कमी आती दिखाई दे रही है। 5.9% वोट शेयर अब कांग्रेस के खाते में जाता दिखाई दे रहा है। और अन्य की बात करें तो 8.2% 2017 और 2021 यानी आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जो अनुमान है वो 7.9% है। तो ये तो रहा वोट शेयर। आइए अब आपको दिखाते हैं कि अगर आज चुनाव होते हैं तो फिर किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, क्योंकि सीटों पर ही हमारा भारत का लोकतंत्र टिका हुआ है। और इसीलिए आपको बताते हैं कि कितनी सीटें मिलेंगी अगर आज चुनाव हो जाएं। भाजपा गठबंधन को यानी एनडीए को 284 से 294 सीटें मिलने का अनुमान है। अगर आज चुनाव हुए तो भाजपा पूर्ण बहुमत से बहुत आगे का फिगर प्राप्त कर लेगी, 284 से 294 सीटों के बीच में। समाजवादी पार्टी को मिल सकती है 54 से 64 सीटें। बहुजन समाज पार्टी को मिल सकती हैं 33 से 43 सीटें। कांग्रेस पार्टी का निराशाजनक प्रदर्शन फिर से जारी रह सकता है, बल्कि पहले से भी कम हो सकती है वो, और 1 से 7 सीटों के बीच हासिल कर सकती है इस सर्वे के अनुमान के मुताबिक। और अन्य को 10 से 16 सीटें प्राप्त हो सकती हैं। तो बहुत साफ, बहुत क्लियर पिक्चर है। 284 से 294 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट कर सकती है अगर आज की तारीख में चुनाव हो जाए, और विपक्ष अपनी स्थिति पर फिर से तरस खा सकता है इन आंकड़ों को देख के। तो 4 साल पूरे कर रही है आज योगी सरकार, और खुद आज सीएम योगी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी देंगे कि दरअसल 4 साल में क्या काम सूबे में हुए हैं। लेकिन अपने सर्वे में हमने खास तौर पर वो मुद्दे और सवाल भी लोगों के बीच में रखे कि 4 साल में सरकार की उपलब्धियां क्या रही
और दरअसल जनता का उस सबको लेकर के क्या सोचना है। तो चलिए एक एक करके वो तमाम प्रश्न आपके सामने रख देते हैं। योगी सरकार के 4 साल के कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है। तो सबसे पहले बात रोजगार की करेंगे। 28% लोगों ने माना कि हाँ उनको रोजगार के मौके मिले और वो इस बात से सहमत है कि सरकार ने इस दिशा में काम किया है। दूसरा, कोरोना पर नियंत्रण। 12% लोगों का ये मानना था कि सरकार के जो इंतजाम है या कोरोना से निपटने की जो तैयारी है वो काफी रही। उन्होंने इस पर संतोष व्यक्त किया। आगे बढ़े, अपराध नियंत्रण यूपी में बहुत बड़ा मुद्दा रहा है कि क्या क्राइम से निपटने के तौर तरीके सही लगे जनता को। उनको लगता है कि क्राइम को कम करने की दिशा में काम हुआ। तो 16% लोग कह रहे हैं हाँ, उनका मानना है कि मौजूदा सरकार का जो तरीका है क्राइम को हैंडल करने का, उससे निपटने का, वो ठीक है। राम मंदिर शिलान्यास, उस पर भी 16% लोगों ने सहमति व्यक्त की है। इस बात के भी साथ 16% लोग खड़े हैं कि जिस तरह राम मंदिर का मुद्दा सालों साल मैनिफेस्टो में चलता रहा भाजपा के, अब आखिरकार उसका शिलान्यास हुआ है। बुनियादी सुविधाओं का विकास यूपी के अंदर कितना हुआ। 5% लोग मान रहे हैं हाँ हुआ। बुनियादी सुविधाएं, बेसिक स्ट्रक्चर, 5% लोगों का मानना है कि हाँ हुआ। और कुछ और अन्य मिसलेनियस मुद्दे जो रहे उसमें 3% जनता जो है साथ है। लेकिन 20% लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कोई राय व्यक्त नहीं की, जिन्होंने कहा हम कह नहीं सकते। तो कुल मिलाकर ये वो अहम मुद्दे रहे बीते 4 साल के लिए कि सरकार ने किस दिशा में क्या क्या काम किया और कितने % जनता ने हमारे सर्वे में उसके साथ सहमति जताई या अपनी राय व्यक्त नहीं की। आगे बढ़ते हैं। भ्रष्टाचार बेहद अहम मुद्दा। सरकारी योजनाएं हो या फिर एक आम आदमी का काम हो, तो यूपी के लिए जो परसेप्शन था वो यही था कि यहाँ काम होने या करवाने बहुत मुश्किल है। तो भ्रष्टाचार पे लगाम लगाने में कितनी सफल रही है योगी सरकार। 43% लोग कह रहे हैं हाँ भ्रष्टाचार कम हुआ है, लेकिन 44% लोग ये भी मान रहे हैं कि कम नहीं हुआ। 11% लोगों की कोई राय नहीं है, उनका कहना है हम कह नहीं सकते। तो बहुत माइनर सा डिफरेंस है। 43% लोग संतुष्ट हैं, 44% लोग कह रहे हैं नहीं। लेकिन ये डिसाइडिंग फैक्टर है। 11% में से देखना होगा कि जब वोट डालने जाएंगे क्या जहन में होगा, तो कितने % सहमति के साथ और कितने असहमति के साथ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये तो भ्रष्टाचार की बात रही। कैबिनेट को लेकर मुख्यमंत्री की टीम, क्या उस पर पूरा नियंत्रण है सीएम का, क्या वो ठीक तरह से काम कर रही है। 52% लोग कह रहे हैं हाँ है, 31% लोग कह रहे हैं नहीं है और 17% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोई राय व्यक्त नहीं की। उनका कहना था हम कह नहीं सकते। तो कुल मिलाकर 52% लोग उत्तर प्रदेश में जो जनता है वो संतुष्ट नजर आ रही है कि सीएम योगी का उनकी कैबिनेट पर नियंत्रण है और जो विजन सीएम का होता है उसको आगे बढ़ाने की, उससे संबंधित योजनाएं लाने की, जन कल्याण की जो जिम्मेदारी है वो मंत्रियों की होती है अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से। तो ये वो 3 अहम प्रश्न, ये बड़े मुद्दे जो बीते 4 साल के हिसाब से हम जनता के बीच में लेकर गए और जनता ने किस तरह से उस पर अपनी राय व्यक्त की है, ये हमने डेटा के माध्यम से आपको दिखाया है। बिल्कुल। तो जैसा कि अभी आस्था दिखा रही थी, बता रही थी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यही चुनाव परिणाम को प्रभावित करते हैं, वोटर को प्रभावित करते हैं जब वो वोट देने पोलिंग बूथ पर जाता है। क्या भ्रष्टाचार कम हुआ है, क्या अपराध पर नियंत्रण हुआ है, क्या सरकार के अधिकारी ठीक से काम कर रहे हैं, क्या वो शासन के नियंत्रण में है, क्या सरकार की नीतियां जनहितकारी हैं। और अगर इस पर थम्स अप है सरकार को तो निश्चित रूप से फिर वो वोट में कन्वर्ट होता है। इसलिए हम लखनऊ चलेंगे और इस वक्त हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला वहां से हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। अनुभव, एबीपी गंगा और सी वोटर का जो सर्वे है ये निश्चित रूप से योगी सरकार के लिए, उनकी कैबिनेट के लिए, उनके मंत्रिमंडल के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत उत्साहवर्धक खबर है क्योंकि 4 वर्ष पूरे हुए, अभी भी उनके पास कम से कम 9-10 महीने का वक्त है इस कार्यकाल में और काम करने के लिए और अभी भी जनता उनको तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर स्वीकार कर रही है। जनता को लग रहा है कि हाँ उन्होंने भ्रष्टाचार पर काम किया है, जनता को लग रहा है कि हाँ उन्होंने अपराध नियंत्रण पर काम किया है, जनता को लग रहा है कि उनके मंत्री और अधिकारी ठीक से काम कर रहे हैं और सामान्यतः जनता के हित में लगातार लगे हुए हैं। क्या माहौल है लखनऊ में इस सर्वे के आने के बाद कल शाम को एबीपी गंगा पर, अनुभव? देखिए, बिल्कुल हमारा ये जो सर्वे है वो ऐसे वक्त पर आया है राजेंद्र, जब सरकार के आज 4 साल पूरे हो रहे हैं और जिस तरीके से एबीपी गंगा और सी वोटर ने अपने सर्वे में लोगों से पूछा और जो नतीजे आए उससे बिल्कुल ये साफ हो रहा है कि अगर अभी चुनाव हो जाए तो बीजेपी अलायंस को 284 से 294 सीटें मिल जाएंगी और ये इसको चाहे सरकार के मंत्री हो चाहे पार्टी के पदाधिकारी हो, सभी ये कह रहे हैं कि बिल्कुल ये ठीक सर्वे। कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि हम इससे ज़्यादा जीतेंगे, हम 350 प्लस रहेंगे इस बार चुनाव में। लेकिन जो हमने और सवाल जनता से पूछे, चाहे वो अपराध नियंत्रण की बात हो,
चाहे वो हम कहें कि जिस तरीके से कानून व्यवस्था का सवाल रहा, और जो नतीजा है कहीं ना कहीं आम लोग भी इसी बात को मानते हैं। और यही वजह है कि इस तरीके से जो सर्वे में आंकड़े हैं वो सरकार के पक्ष में हैं। और आज जो 4 साल पूरे हो रहे हैं, ऐसे में विशेष कार्यक्रम भी रखा गया है, क्योंकि इन 4 वर्षों के लिए एक टैगलाइन दी है सरकार ने, और उसे नाम दिया है रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। इसी थीम को लेकर ये अब कार्यक्रम होंगे उत्तर प्रदेश में। सर्वे में हमने कई सारी चीज़ें पूछी, किस तरीके से भ्रष्टाचार पर सरकार ने लगाम लगाने का काम किया है। उसमें भी ज़्यादातर लोग ये मान रहे हैं कि सरकार ने भ्रष्टाचार नियंत्रण पर काम किया है। इसके पीछे आंकड़े भी हैं। जब से 4 वर्षों की अगर बात करें तो लगातार, चाहे वो सरकारी विभाग हो चाहे अन्य जगहों पर, सरकार ने जो भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान छेड़ा है, उसके नतीजे हैं ना। तकरीबन 1000 से ज़्यादा जो सरकारी कर्मचारी थे उनको सेवा से बर्खास्त किया गया, बहुत सारे लोगों को जेल भेजा गया। जबकि पहले की परिपाटी ऐसी नहीं थी। पहले अगर चीज़ें सामने भी आती थी तो मामले चलते रहते थे, पर इस सरकार ने अगर कहीं कोई कंप्लेन आई, उस पर जांच कराई, तो उसके बाद एक्शन लिया है। और जो हमने कल सर्वे दिखाया है, ओपिनियन पोल दिखाया है, उसके बाद से बिल्कुल अनुभव, और इसी सबसे जुड़े हुए सवाल हम जनता के बीच में लेकर गए और किस तरह जनता ने अपनी राय व्यक्त की, वो डेटा के माध्यम से हमने जनता तक पहुंचाया। लेकिन आज खास दिन है, क्योंकि आज 4 साल पूरे हो रहे हैं सरकार के। प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होने जा रही है, सीएम योगी खुद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करेंगे। आखिर कितने बजे ये पीसी है, और आज के बाद से क्या प्रदेश में कोई अभियान भाजपा की तरफ से चलाया जाना है, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक आने हैं। आज रिपोर्ट कार्ड तो पेश हो जाएगा, लेकिन अब जनता के बीच में उसे कैसे लेकर जाएंगे? देखिए, बिल्कुल जो बात मैंने पहले कही कि 4 साल का आज जो कार्यकाल पूरा हो रहा है, ऐसे में सरकार ने जो थीम है इसको नाम दिया है रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। और इसी को लेकर आज सुबह तकरीबन 10:30 बजे लोक भवन में मुख्यमंत्री खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 4 साल में सरकार ने क्या कुछ किया, किस तरीके से उपलब्धियां रही, कैसे यूपी को आगे ले जाने का काम किया, उन सारी चीज़ों पर वो अपनी बात खुद रखेंगे। उनके साथ दोनों उप मुख्यमंत्री होंगे, उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सत्यदेव सिंह भी होंगे। इसके बाद वो दोपहर 12 बजे अवध शिल्प विहार जो है वहाँ जाएंगे, और वहाँ पर एक प्रदर्शनी लगाई गई है 4 साल के जो कामकाज है सरकार के, उनको लेकर। इसके अलावा आज ही सरकार के जितने भी मंत्री हैं वो अपने अपने प्रभार वाले ज़िले में हैं, यानी जहाँ के वो प्रभारी हैं वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। वो वहाँ पर अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जो कार्यक्रम है उनका उद्घाटन करेंगे, और संगठन अपना अलग काम कर रहा है। देखिए, एक तरफ सरकार 19 तारीख से अलग अलग शहरों में कार्यक्रम कर रही है, तो संगठन, बीजेपी संगठन भी अपना काम कर रहा है जी। 19 तारीख से लेकर 26 तारीख तक अलग अलग दिन बांटे गए हैं, और अलग अलग पार्टी के पदाधिकारी हो, सांसद हो, विधायक हो, वो लोग अलग अलग दिन अलग अलग जगहों पर जाकर सरकार की 4 साल की उपलब्धियों को बताएंगे। यही ताकत है असल में कि सरकार और संगठन दोनों मिलकर ये काम कर रहे हैं, और इसका लाभ भी मिलता है चुनाव में, निश्चित रूप से मिलता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए, इस बातचीत के लिए। और आइए आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं पूर्वांचल की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। चलिए शुरुआत करते हैं। वाराणसी कैंट स्टेशन पर मिला बंदरों के कहर से छुटकारा। कलंदर की आवाज सुनकर हुए छूमंतर। कलंदर अपनी कला से कैंट स्टेशन पर आने वाले यात्रियों को दे रहे हैं राहत। भदोही में सुविधा शुल्क न देने पर एक शख्स का टेंडर रद्द कर दिया गया। नाराज पीड़ित शख्स पानी की टंकी पर चढ़ गया और उसने चिल्लाकर सरेआम अधिकारियों और कर्मचारियों की पोल खोली। मिर्जापुर में पंचायत चुनाव को लेकर अधिकारियों को ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग के दौरान अधिकारियों को बताया गया कि नॉमिनेशन फॉर्म किस तरह से भरा जाएगा और फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, इसकी जानकारी भी उन्हें उपलब्ध कराई गई। गाजीपुर में दबंगों ने मामूली विवाद में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। युवक के पिता को मारपीट करके घायल किया गया। पुलिस ने केस दर्ज किया है, तहकीकात कर रही है। मामला है जमानिया थाना इलाके का। गोरखपुर पहुंचे प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव का भाजपा पर निशाना। कहा, हर मोर्चे पर फेल बीजेपी सरकार। बोले, झूठ साबित हुए भाजपा के चुनावी वायदे। कोरोना नियंत्रण, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल डीजल, गैस के बढ़ते दाम, किसानों के मुद्दे पर सरकार को उन्होंने घेरा और कहा, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की हार निश्चित है। देवरिया का प्राथमिक स्कूल प्राइवेट स्कूलों को मात दे रहा है, जहां पर बच्चे मध्याह्न भोजन डाइनिंग टेबल पर बैठकर करते हैं और बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती है और स्मार्ट क्लास भी चलती है।
महाराजगंज की सिंदुरिया पुलिस ने बीते 12 मार्च को दरोगा पर हुए जानलेवा हमले के मुख्य आरोपी सूरज समेत 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों के कब्जे से चोरी की 3 बाइक्स और अवैध तमंचा बरामद किया गया है। आजमगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जिले में सतर्कता बढ़ा दी गई है। प्रत्याशियों और उनके समर्थकों की तरफ से अपने वाहनों पर लाउडस्पीकर और स्टिकर, पोस्टर, बैनर लगाकर प्रचार शुरू कर दिया गया है, जिस पर सख्ती दिखाते हुए प्रशासन ने उन्हें जब्त कर लिया। बस्ती में लगातार फोन करके लड़की को परेशान करने वाले दारोगा को लाइन हाजिर कर दिया गया है। दरअसल लॉकडाउन में चेकिंग के बहाने दारोगा ने लड़की का नंबर ले लिया था, जिसके बाद लगातार वो उसे फोन करके परेशान कर रहा था। आरोपी दारोगा ने लड़की के परिवार वालों पर 8 केस भी दर्ज कर दिए थे। आपको अवध क्षेत्र की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में दिखाते हैं। शुरुआत करते हैं। राम की पैड़ी पर फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार का कार्यक्रम रद्द हुआ। फिल्म अभिनेता के पहुंचने के बाद उमड़ा प्रशंसकों का हुजूम। डीएम और एसएसपी की मौजूदगी में प्रशासन हुआ नतमस्तक। लखनऊ में बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात। फिल्म राम सेतु की शूटिंग पर हुई बात। ग्रेटर नोएडा में बनने वाली फिल्म सिटी पर भी चर्चा। बाराबंकी में पंचायत चुनाव और होली के मद्देनजर पुलिस ने मॉक ड्रिल किया। रिजर्व पुलिस लाइन में एसपी के निर्देश में दंगा नियंत्रण उपकरण के साथ बलवा ड्रिल किया गया। पुलिस अधिकारियों को भीड़ नियंत्रण करने के टिप्स भी दिए गए। जौहर विश्वविद्यालय के सम्मान में समाजवादी साइकिल यात्रा रामपुर से चलकर सीतापुर पहुंची। सीतापुर में साइकिल यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान समाजवादी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह दिखाई दिया। अमेठी में पुलिस ने शातिर चोर को गिरफ्तार किया। चोर के पास से 2 लाख रुपए का चोरी का सामान बरामद किया गया। चोर ने मोबाइल की दुकान से चोरी किए थे सामान। संग्रामपुर थाना क्षेत्र के ब्रिजराय सहोदरा कॉलेज के पास से गिरफ्तारी की। सुल्तानपुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। इलाज के दौरान केस बिगड़ने पर बिना रेफर किए जच्चा बच्चा को भेजा लखनऊ। रास्ते में दोनों की मौत। पुलिस जांच में बड़ा खुलासा। 12 पास निकला अस्पताल संचालक। डॉक्टर के पद पर तैनात निकला 8वीं पास। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद प्रमोद तिवारी ने यूपी की योगी सरकार के 4 साल के कार्यकाल पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, 4 साल के कार्यकाल में सरकार हर मोर्चे पर फेल हुई। 4 साल में कानून व्यवस्था बुरी तरह फेल रही है और बेरोजगारी चरम पर है। फतेहपुर पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने ड्रोन कैमरे की मदद से अवैध शराब कारोबारियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। वहीं टीम ने ड्रोन की मदद से सही लोकेशन लेकर जिले के 3 थाना क्षेत्रों में मिलावटी शराब बनाने वाले ठिकानों पर छापेमारी करते हुए भारी मात्रा में मिलावटी शराब और केमिकल बरामद किए। प्रतापगढ़ में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में झड़प हो गई। झड़प का वीडियो अब सोशल साइट्स पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो की जांच में जुटी है पुलिस। औरैया में स्वाट टीम और दिबियापुर पुलिस ने अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। शराब बनाने वाली स्पिरिट, खाली बोतलें और फर्जी चूका कार्ड को कोड बरामद हुआ है। फैक्ट्री किराए के मकान में चल रही थी। एक शख्स मौके से गिरफ्तार।